को स्लीपिंग में हम अपने बेबी के साथ सेम बेड शेयर करते हैं। तो या तो आप अपने बेबी को अपने साथ जो एडल्ट बेड होता है उसमें सुलाएं, या फिर आप बेड से कनेक्टेड होकर ही ग्रिप लगाएं जिसमें आप बेबी को सुलाते हैं, तो उसको भी हम को स्लीपिंग ही कहते हैं। Hi everyone, welcome back to this channel. Friends, in this video I am going to share my experience of co-sleeping with Earth. तो अगर आप मेरा चैनल स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि माई सेकेंड चाइल्ड अर्थ इज 3 months ओल्ड एंड लास्ट 3 months से मैं उसके साथ को स्लीपिंग कर रही हूँ। इनफैक्ट अथर्व के साथ भी स्टार्टिंग से ही मैंने को स्लीपिंग ही करी थी। तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं लोगों को स्लीपिंग को लेकर, तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए वाइल को स्लीपिंग विद योर बेबी और किन किन केसेस में आपको को स्लीपिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। अब मैंने अर्थ के लिए अलग से कोई भी ग्रिप परचेज नहीं किया। इनफैक्ट अथर्व के लिए भी मैंने कभी भी कोई अलग से कोई बेड परचेज नहीं किया था। उसको भी मैंने को स्लीपिंग ही करवाई थी और अभी भी मैं अर्थ के साथ भी को स्लीपिंग कर रही हूँ। मैं उसको अपने ही बेड में जो एडल्ट बेड है उसमें ही सुलाती हूँ एंड मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है को स्लीपिंग करना। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक को स्लीपिंग करने में। और अथर्व सुरेश के साथ दूसरे रूम में सोता है। कई बार वो जिद करता है मेरे साथ सोने की, तो मैं अर्थ और अथर्व तीनों हम लोग एक बेड पे सो जाते हैं। बट उस केस में भी मैं अथर्व की पोजीशन जो है वो थोड़ी बहुत चेंज कर देती हूँ, जिससे कि अथर्व का कभी वेट, कभी हाथ या पैर कभी भी अर्थ पे ना आए। बट जनरली मैं और अर्थ हम दोनों ही सोते हैं डबल बेड पे, तीसरा कोई भी नहीं सोता, जिससे कि मैं भी कंफर्टेबली सोती हूँ और अर्थ भी कंफर्टेबल सोता है। अब मैं अर्थ को बिल्कुल क्लोज होके नहीं सुलाती, जैसे कई जो मदर्स होती हैं वो बहुत ही बच्चों को बहुत ज़्यादा क्लोज करके सुलाती हैं अपने से कि बच्चों को अच्छी नींद आती है इससे या गर्माहट मिलती है, ऐसे भी लोग बोलते हैं। तो ये टोटली आपकी चॉइस है। बट मैं थोड़ा सा उसको थोड़ा दूर सुलाती हूँ, जिससे कि क्या होता है कि मैं भी आराम से सो जाती हूँ और अर्थ भी आराम से सो जाता है। क्योंकि अभी अर्थ जो है वो छोटा है, 3 months का है। और अगर मैं न्यू बॉर्न बेबीज़ की बात करूँ तो वो तो बिल्कुल भी मूव इतना नहीं होते हैं, तो आप उनको ईजिली थोड़ा दूर भी सुला सकते हैं। पर जैसे जैसे बच्चे जब बड़े होते हैं तब थोड़ा सा इस बात की टेंशन रहती है कि कहीं बच्चे जो हैं वो बेड से नीचे नहीं गिर जाएं। तो आप बेड के साइड में जो साइड रैक्स आते हैं जिससे कि बच्चों को गिरने का डर नहीं रहता, आप वो लगा सकते हैं। बट अभी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, तो अभी तो हम सिंपल जो है जो मेरा बेड है हम उसी पे ही को स्लीपिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं को स्लीपिंग के बेनिफिट्स ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ऑब्वियसली मैं भी को स्लीपिंग कर रही हूँ और मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स लगते हैं को स्लीपिंग के। फर्स्ट थिंग इज कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे बहुत जल्दी काम हो जाते हैं अगर आप बच्चों के साथ को स्लीपिंग करते हैं। तो अगर मैं न्यूबॉर्न बेबीज की बात करूं तो बच्चे रात को बहुत बार उठते हैं फीड करने के लिए, और अगर आपने बच्चों को अलग से ग्रिप में सुलाया है तो आपको बच्चे के मूवमेंट का पता ही नहीं चलता जब तक कि बच्चा जोर जोर से रोना शुरू नहीं कर देता। अब अगर आप को स्लीपिंग कर रहे हैं तो बच्चे की थोड़ी सी मूवमेंट का भी आपको पता चल जाता है और उसी टाइम आप बच्चे को काम कर सकते हैं, या फिर टाइम से आप बच्चों को फीड करवा सकते हैं, या फिर अगर बच्चों को दोबारा से नैप लेनी है तो दोबारा से आप सुला सकते हैं। तो बच्चे इतनी जल्दी क्रैंकी नहीं होते हैं। अब जैसे मैं अर्थ की आपको बात बताती हूँ, तो अर्थ रात को 2 से 3 बार उठता है, तो उसके थोड़े से मूवमेंट पे भी मुझे पता चल जाता है। तो अगर फीड का टाइम होता है तो मैं उसको फीड करवा देती हूँ, या फिर कभी उसको दोबारा अगर नींद आती, कई बार जैसे बच्चों की नींद रात को खराब हो जाती है बीच में, या फिर नैपीज चेंज करनी होती है, डायपर चेंज करने होते हैं, तो उस टाइम पे पता चल जाता है बच्चे के मूवमेंट से। तो बच्चे का रोने का आपको वेट नहीं करना पड़ता, तो बच्चे ज़्यादा काम रहते हैं एज कम्पेयर टू कि अगर आप बच्चों को अलग से सुला रहे हैं। तो सेकेंड थिंग इज कि फीडिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है अगर आप बच्चों के साथ को स्लीपिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग का जो मंथ होता है ना, जब डिलीवरी आपकी होती है और जो फर्स्ट मंथ होता है आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप भी उस टाइम रिकवर हो रहे होते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही ईजी हो जाती है उस टाइम पे अगर आप बच्चों के साथ को स्लीपिंग करते हैं। तो आपकी जो बॉन्डिंग है बेबी के साथ वो जल्दी बनती है, क्योंकि आप बच्चों को नीड को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और जल्दी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि बच्चों को कब दूध पीना है, कब बच्चों को दोबारा से नैप लेनी है, कब बच्चों के डायपर्स चेंज करने हैं। ये जो चीज़ होती है ना, इसके इंडिकेशन आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे अगर आप बच्चों के साथ को स्लीपिंग करते हैं। तो बट अगर आप सेम बेड शेयर नहीं कर रहे हैं, आप अलग से बच्चों को ग्रिप में सुला रहे हैं, तो ये बॉन्डिंग बनने में आपको थोड़ा सा टाइम आपका लग सकता है। जनरली को स्लीपिंग को SIDS से कनेक्ट करा जाता है, दैट इज सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि आप SIDS के रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं बाय प्रॉपर को स्लीपिंग। अब क्या होता है ना कि अब जैसे मैं अगर आपको अर्थ की बात बताऊं तो रात को कई बार क्या होता है कि वो फीड करता है और फीड करते करते सो जाता है और लिटरली वो बर्फ लेता ही नहीं है। कितना बार उसको बर्फ मैं दिलाती हूँ लेकिन वो लेता ही नहीं है, वो इतनी ज़्यादा नींद में रहता है उस टाइम पे। तो
तो मैं क्या करती हूँ उस टाइम पे उसको साइड स्लीपिंग करवा देती हूँ, जिससे कि उसको ऑटोमेटिकली बर्फ आ जाता है थोड़ी देर में। और उतनी देर में उसको देखती रहती हूँ जब तक वो साइड स्लीपिंग करता है, और फिर मैं उसको टर्न कर देती हूँ। तो ये बहुत ही ईजी रहता है अगर आप बच्चों के साथ को स्लीपिंग कर रहे हो तो। बट बच्चों को आप इतने छोटे बच्चों को आप अलग से ग्रिप में सुलाना, और वो भी साइड स्लीपिंग में, थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट रहता है, थोड़ा सा रिस्की रहता है, और उस केस में SIDS के रिस्क होते हैं। बट अगर आप को स्लीपिंग कर रहे हैं तो बच्चों को आप इजीली देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप SIDS के रिस्क को कम कर सकते हैं बाय को स्लीपिंग। अभी अर्थ 3 मंथ्स का हो गया है, और अभी क्या है ना, वो टर्न करना स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। अगर उसको थोड़ा सा भी उसको मतलब सपोर्ट मिलता है तो वो इजिली टर्न कर जाता है। तो अभी तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है, तो मैं इसको बिल्कुल भी साइड स्लीपिंग में नहीं छोड़ती हूँ। जैसे ही मुझे लगता है कि हाँ उसको गहरी नींद में हो गया या फिर उसने बर्फ ले लिया, तो मैं उसको एकदम से सीधा कर देती हूँ। तो अब SIDS का रिस्क कब होता है, जब आप प्रॉपर तरीके से को स्लीपिंग नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वाइल को स्लीपिंग विद योर बेबी। तो सबसे पहले तो कि अगर आप डीप स्लीप करते हैं, जैसे कई लोग बहुत गहरी नींद में सोते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कि घर में क्या चल रहा है, टीवी ऑन है तो उनको पता ही नहीं चलता है वो टीवी मतलब ऑन है, और वो वहीं पर ही सो जाते हैं। कई लोगों की नींद इतनी गहरी होती है। तो अगर आपकी ऐसी नींद है तो आप को स्लीपिंग बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि उस केस में SIDS के रिस्क बढ़ जाते हैं कि आपको रात को पता ही ना चले कि आपका हाथ या पैर बेबी के ऊपर आ गया, आपका वेट बेबी के ऊपर आ गया और आपको पता ही ना चले। तो ऐसा अगर आपको लगता है कि ऐसी मतलब अगर आप इस तरीके से आपकी स्लीप है तो आप को स्लीपिंग बिल्कुल अवॉइड करें। मेरी नींद इतनी ज़्यादा गहरी नहीं है, मैं बहुत ही अटेंटिव रहती हूँ। अथर्व के टाइम से ही मेरी नींद ऐसी है। मतलब होता है ना, जब आपके बगल में बेबी सो रहा है तो होता है रात को खुद ही आँख खुल जाती है, कभी अर्थ नहीं भी उठता है तो भी मैं उठ कर उसको देखती रहती हूँ बार बार। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत सारी मदर्स ऐसी करती होंगी ऑब्वियसली। तो मैं भी ऐसी करती हूँ, मैं बहुत बार देखती हूँ अर्थ को उठ के थोड़ा सा भी वो मूव करता है उससे पहले मैं उठ जाती हूँ। तो मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती कि मेरा वेट कभी अर्थ के ऊपर आ जाए। सो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है अपने ऊपर तो आप को स्लीपिंग नहीं करें। सेकेंड थिंग इज कि अगर आप स्मोक करते हैं या फिर आप अल्कोहल लेते हैं तो उस केस में भी आपको को स्लीपिंग बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हुए नैप लेते हैं तो उस केस में भी आप को स्लीपिंग बिल्कुल अवॉइड करें। और बेटर तो ये है कि आप अपने बेड के बगल में ही कोई सोफ़ा रख लें या फिर कोई चेयर रख लें, और उठकर बेबी को मतलब बेड से उठाकर वहाँ बैठकर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराते हुए बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि बच्चों का नोज जो है वो ब्लॉक हो सकता है या सफोकेशन हो सकती है, जिसका आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आप उस टाइम पे नैप ले रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं किसी दिन, तो उस दिन भी आप को स्लीपिंग अवॉइड करें। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आपके पार्टनर भी आपके साथ सेम बेड शेयर कर रहे हैं, मतलब कि आप, आपके पार्टनर और बेबी, आप तीनों अगर एक बेड पे सो रहे हैं, तो उस केस में भी आप दोनों को, मतलब आपके और आपके हस्बैंड दोनों को ही कंफर्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है को स्लीपिंग में। अदरवाइज आप को स्लीपिंग अवॉइड करें। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है अपने ऊपर या आपके हस्बैंड के ऊपर तो आप को स्लीपिंग नहीं करें। अब एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस भी आप बेड में को स्लीपिंग कर रहे हैं तो उस बेड में सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए। अगर आप, आपके हस्बैंड, बेबी, आप तीनों एक बेड में सो रहे हैं तो उस बेड में इतना स्पेस होना चाहिए कि तीनों जो है वो प्रॉपर तरीके से सो पाए। सो एट लास्ट मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि को स्लीपिंग इज गुड, बट अगर इसे प्रॉपर तरीके से करा जाए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है अपनी स्लीप को लेकर तो आप को स्लीपिंग नहीं करें। कई लोग वर्किंग होते हैं और शाम को ऑफिस से आते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि यार थोड़ा सा टाइम में हम अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं और वो रात को बच्चों के साथ सो जाते हैं। बट अगर आप पूरे दिन भर के अगर आप थके हुए हैं और रात को आप बेबी के साथ सो रहे हैं तो आप उतना आप एक्टिव होके या फिर उतना बोलते हैं अटेंटिव होके नहीं सो पाएंगे। तो आप थोड़ा बहुत अवॉइड करें, और अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते तो बच्चों के आप बेड के बगल में ही आप ग्रिप लगा लें, जिससे कि बच्चा भी कंफर्टेबल होके सोए और आप भी बच्चे को प्रॉपर तरीके से देख पाए। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल इन दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।